चलो, सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आप स्वस्थ एवं प्रसन्नचित होंगे, ऐसी मेरी कामना है। हम आज कोई सी खास तैयारी से नहीं आए हैं, लेकिन बोलना इसलिए पड़ेगा क्योंकि वो वीडियो आपको चाहिए और हमें अपना विश्वास चाहिए। तो हम आज शुरू करते हैं। बिका हुआ पत्रकार, डरा हुआ विपक्ष और मुर्दा आवाम, तीनों लोकतंत्र के लिए घातक हैं। बिका हुआ पत्रकार, डरा हुआ विपक्ष और मुर्दा आवाम, ये तीनों लोकतंत्र के लिए घातक हैं। हम एक बात और कहना चाहते हैं आपसे, मौका देखकर खुश मत रहो, मौका देखकर खुश मत रहो, हर मौके को खुशी में भर दो, हर मौके को खुशी में भर दो। साथियों, हमारा जो कार्यक्रम था, यानी सारी कार्रवाई हमने की है, यानी 16 तारीख की, और वो फ्लॉप हो गई। किस लिए फ्लॉप हो गई? क्योंकि प्रशासन ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा दबाव बना लिया, और मतलब कहने का थाना धामपुर और थाना शेरकोट जो है बहुत सक्रिय रूप से जो है वो हमारे ऊपर दबाव बनाए रहे। और जिन लोगों को हमने रिपोर्ट भी सौंपी थी, उन लोगों ने ये कह दिया कि हाँ रिपोर्ट तो सौंपी थी, लेकिन हम इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सके, इसलिए वो कार्यक्रम हमारा निरस्त हो गया। और हमने जो उसकी नकल की है वो हम आपके सामने कल पेश करेंगे। आज इस मौके पर हम ये बोलना चाहेंगे कि हम आपको बता देना चाहते हैं कि अब जो सपना था भारतीय जनता पार्टी का सपना था कि हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, अब वो नहीं हो सकता, अब वो किसी कीमत पे नहीं हो सकता। उसके पीछे क्या लॉजिक है ये हम आपको बता देना चाहते हैं। लॉजिक ये है कि 75 साल की उम्र हो गई है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की, और ये बहुत ही अच्छा, मैं तो कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के फॉलोअर हैं और बुद्ध के फॉलोअर हैं, इसलिए उन्होंने जो है इस्तीफा नहीं दिया। और मैं चाहूँगा कि वो अपना पूरा कार्यकाल करें, और उसके बाद जो भी निर्णय हो वो होता रहेगा, लेकिन उन्हीं को अपना कार्यकाल पूरा करना चाहिए और हिस्ट्री में उनका नाम जुड़ जाएगा। ये मेरी कामना है। आज जो है वो 75 वर्ष के बीत गए हैं, तो और उस हिसाब से जो है जो आरएसएस का फंडा था वो उन्होंने फेल कर दिया, देश की परिस्थिति को देखते हुए कि यदि मैं ये काम करता हूँ तो वास्तव में ये हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। और मैं आरएसएस वालों से भी कह देना चाहता हूँ कि गोधरा कांड का मसला यदि सामने आता है तो उसमें कार सेवक मारे गए, पहले कार सेवकों की बलि दी गई है, मुसलमानों की बलि बाद में दी गई है, पहले कार सेवकों को बलि दी है, और उसको दिलवाने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो मतलब कहने का यह है कि वहीं से न्यायपालिका में जो है न्याय मिलना बंद हो गया। क्योंकि न्याय मिलना बंद इसलिए हो गया कि वो जो मुकदमे थे माननीय प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के, वो सब निरस्त किए गए और उन्हें क्लीन चिट दी गई। तो क्यों क्लीन चिट दी गई? तो क्यों? इसका मतलब न्यायपालिका में भ्रष्टाचार शुरू हुआ। दूसरा, जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं माननीय अमित शाह जी, उन्होंने तो और एक कदम आगे रख दिया, मोदी जी से एक कदम और आगे रख दिया। जैसे कि हाई कोर्ट के लोया जो जज थे हाई कोर्ट के, उनका ही मर्डर करा दिया। अपनी फाइल को नष्ट कराने के लिए उनका मर्डर करा दिया और अपनी फाइल को नष्ट करा दिया, जिससे कि उनके ऊपर कोई आंच ना आने पाए। तो साथियों, हम कल आपको पूरी बात बताएंगे और कायदे से आपके सामने पेश आएंगे, क्योंकि जो हमारा फंडा है वो अभी हमारे पास नहीं है, और इन्होंने कहा कि भाई वीडियो डालनी ज़रूरी है, इसलिए हम आपके सामने आए हैं। तो उस हिसाब से हम आपसे निवेदन ये करना चाहते हैं कि जो 24 तारीख का कार्यक्रम है वो हमारा फ्लॉप नहीं होना चाहिए, और उसको भारत
बंद होना चाहिए। हमारा आप सबसे निवेदन है, यदि इस देश की व्यवस्था को ये बंद क्यों होना चाहिए, किस विषय पर बंद होना चाहिए और क्यों आपको करना चाहिए, ये विषय है, क्यों आपको करना चाहिए और किस विषय पर होना चाहिए। क्योंकि देश की आज़ादी की यदि हम बात करें तो यहाँ तमाम खून खराबे हुए देश के अंदर, और खून खराबा होने के बावजूद भी आज़ादी नहीं मिली। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया सबके लिए और वो देश आज़ाद हुआ। आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। इसको यदि कायम रखना चाहते हैं, आप इसको बनाए रखना चाहते हैं, तो 24 तारीख को आपको ये दिखाना होगा कि ये देश बंद हो गया है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मिशन भारत के नेतृत्व में। और कुछ बात हम करना चाहते हैं, लेकिन हमें समय मिल रहा है कि अब बहुत हो गया है। लेकिन हम एक चीज़ और कह देना चाहते थे कि मायावती और चंद्रशेखर के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, आरक्षण के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। आरक्षण के हम बिल्कुल पक्षधर नहीं हैं, बिल्कुल एक लाइन से पक्षधर नहीं है। क्यों? उसका एक रीजन है। हमने पहले भी कह दिया कि बाबा साहब तो आरक्षण के पक्षधर थे ही नहीं। ये तो एक हमें लुभावना मीठा लड्डू दिया गया है, जिसके कारण, और हाँ, हम चाहते हैं कि यदि देश के अंदर बाल श्रम कानून लागू होगा तो आरक्षण नहीं होगा। यहाँ देश के अंदर बाल श्रम कानून होता तो इस आरक्षण की आवश्यकता नहीं होती। और अभी बाल श्रम कानून हो जाएगा, लागू हो जाएगा पूर्ण रूप से, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 13 साल, 12 साल, 8 साल, वो बच्चे भीख मांग रहे हैं स्टेशनों पे, रोडवेज बस अड्डों पे। और मतलब कहने का, औरतें यहाँ भीख मांग रही हैं जिनका कोई महत्व नहीं। तो ये क्यों? ये सब बाल श्रम कानून की देन है। यदि वो लागू होता तो वो पढ़े हुए होते, शिक्षित होते, उन्हें कोई मांगने की आवश्यकता नहीं होती, वो आत्मसम्मान के लिए कार्य करते और भीख नहीं मांगते। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।